हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप? हितेश फोटोग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे शटर स्पीड। शटर स्पीड होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, फास्ट शटर स्पीड और स्लो शटर स्पीड होता क्या है, ये कैमरे में और हमारी पिक्चर में इसका कितना इफेक्ट पड़ता है और इसको हम सेट करने से कैसे अलग अलग क्रिएटिविटी फोटो निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो जल्द आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि शटर स्पीड आखिर होता क्या है। शटर स्पीड दोस्तों, ये हमारे कैमरे का एक फंक्शन होता है। कैमरे के ऊपर जो एक बटन देखते हो जिसे हम शटर रिलीज बटन कहते हैं, जब इसको हम प्रेस करते हैं तो जब हमारे कैमरे के आगे जो शटर होता है ये बंद होके जब खुलता है या खुल के जब बंद होता है उसी को हम शटर स्पीड कहते हैं। दोस्तों, ये सेटिंग हमारे कैमरे के अंदर होती है और इसको हम डिसाइड करते हैं कि हम इसका कंट्रोल जो होता है शटर स्पीड का, ये हमारे हाथ में होता है। हम अपने हिसाब से शटर स्पीड ज़्यादा या कम, स्लो या फास्ट रख के अलग अलग तरीके से पिक्चर एक्सपोज कर सकते हैं। शटर स्पीड दोस्तों एक्चुअली ये लाइट को कंट्रोल करता है। जब लाइट सब्जेक्ट से पढ़कर थ्रू ऑफ लेंस सेंसर के अंदर आती है तो हमारा शटरिंग डिसाइड करता है कितनी देर तक इसको खुलना है तो कितनी देर में इसको बंद करना है। इसको हम डिसाइड करते हैं। जब ये सेंसर के अंदर लाइट जाती है तो शटर लेंस बंद होकर खुलता है, तो ये लाइट को कंट्रोल करता है। बेसिकली सर दोस्तों, जो एक्सपोजर होता है इसके जो मेन 3 पिलर होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सपोजर ट्राइएंगल। दोस्तों, ये 3 चीजें होती है। पहला है अपर्चर, दूसरा शटर स्पीड, तीसरा है आईएसओ। दोस्तों, अपर्चर के ऊपर, अपर्चर क्या होता है इसके ऊपर हमने पहले से वीडियो बना रखी है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे जाके क्लिक करके आप हमारी अपर्चर से रिलेटेड पूरी वीडियो दे सकते हैं। तो वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं, शटर स्पीड। शटर स्पीड के नंबर से हम समझते हैं, जब हम देखते हैं कि 1/100 लिखा आता है, इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड का 100वें हिस्से का शटर स्पीड खुला और बंद हुआ। जैसे कि 1/250 आएगा तो उसका मतलब कि 1 सेकंड का 250 भाग यह खुल के बंद हुआ है। दोस्तों, इसका मिनिमम और मैक्सिमम नंबर अलग अलग होता है, ये आपके कैमरे में डिसाइड करता है। इसका जो मिनिमम नंबर होता है वो 30 सेकंड जाता है और मैक्सिमम ये दोस्तों 8000 तक जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा कैमरा आप यूज करते हैं। निकॉन और कैनन के अंदर अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं इसके, तो ये आप पे डिसाइड होता है कि आपके पास कौन सा आप किट या कौन सा लेंस या कौन सा कैमरा आप यूज करते हो। शटर स्पीड दोस्तों, ये कैमरे के अंदर इसका फीचर होता है, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। हम अपने कंट्रोल से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें शटर स्पीड लाइट के हिसाब से डिपेंड करता है कि हमारी लाइट क्या है, उसके हिसाब से हम अपना शटर स्पीड कम या ज़्यादा रख सकते हैं। शटर स्पीड दोस्तों 2 होते हैं, स्लो शटर स्पीड जिसे हम स्लो मोशन पिक्चर के नाम से जानते हैं, और फास्ट शटर स्पीड जिसको आप फ्रीज फोटो भी, फ्रीज पिक्चर भी कह सकते हैं। तो हमारे पास कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उन पिक्चरों के हिसाब से एग्जाम्पल देख के समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने पीछे एक कार रखी है। इसका हम दे सकते हैं कि यहाँ पे हमने शटर स्पीड 1/25 रखा है, अपर्चर 5 है और आईएसओ हमने 800 रखा है। अब देखते हैं कि जैसे ही हम इसका शटर स्पीड बढ़ाते हैं, हमने ये 50 पे आ गया, 60 आ गया, तो देख सकते हैं इसकी जो भी ब्राइटनेस है ये कम होती जा रही है, क्योंकि शटर उसी हिसाब से जल्दी से खुल के बंद हो जाएगा। जैसे इसका हमने शटर स्पीड रख दिया है, ये हमने रख दिया 800, तो 800 में देख सकते हो कि हमारी पिक्चर कितनी ब्लैक हो गई है, अंडर एक्सपोज हो गई है। इसका मतलब ये है कि हमारा शटर स्पीड इतनी स्पीड में 1/800 के स्पीड में खुलेगा और बंद हो जाएगा, तो इसलिए इसके अंदर लाइट कम आएगी। जैसे ही हम इसको कम करते हैं, जैसे हम इसको कम करने लगते हैं, हमने 50 कर दिया और इसको हम और कम करेंगे, हम ये 15 पे लग गए, इसको और कम करेंगे, 1/10 सेकंड पे हो गया, ये और कम करेंगे। देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस कैसे बढ़ती जा रही है। तो जितना हमारा शटर स्पीड का नंबर कम होता जाएगा तो उतनी ही हमारे कैमरे में ब्राइटनेस आती जाएगी, क्योंकि हमारा जो शटर है वो लॉन्ग टाइम तक खुल के बंद होगा और उसी कारण हमारे सेंसर के अंदर लाइट ज़्यादा आती है और हमारी पिक्चर अंडर एक्सपोज, ओवर एक्सपोज और मीडियम जैसे आप रखना चाहते हो अपने हिसाब से आप रख सकते हो। दोस्तों, ये हम एक स्टैंड के माध्यम से फ़ोटो ये शूट कर रहे हैं। आपका स्टिल ऑब्जेक्ट है तो आपको, जैसे आपका ये शटर स्पीड आप कम रखोगे तो आपको स्टैंड की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये 100 या 60 के ऊपर जाते तो आप अपने हैंड से भी फ़ोटो खींच सकते हो कि इसमें शेक नहीं होगा। जैसे ये स्टील ऑब्जेक्ट है,
कुछ भी, जैसे हम स्टील ऑब्जेक्ट में फ़ोटो खींचते हैं तो उसका हम जब लाइट कम होती है तो हम सिंपल से क्या करते हैं, इसका शटर स्पीड बिल्कुल कम कर देते हैं और स्टैंड लगा के हम ऐसे बटन लगा के छोड़ देते हैं, तो ये अपने हिसाब से बिना शेक हुए ये फ़ोटो ले लेता है। दोस्तों यही एग्जांपल था कि हम और भी फ़ोटो दिखाते हैं, जैसे हमने इसकी 4 फ़ोटो ली है अलग अलग शटर स्पीड से, आइए दिखाते हैं। दोस्तों एग्जांपल के लिए हमने एक फोटो खींच रखी है जो एक कार है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ लो शटर स्पीड, यहाँ पे फास्ट शटर स्पीड। दोस्तों ये वर्क कैसे करता है, जब शटर स्पीड 1/100, 1/250, 1/600, 800, तो जितना इसका नंबर बढ़ता है तो उसका जो शटर स्पीड उतनी तेजी से बंद होकर खुलता है, तो लाइट को उतना ही मौका अंदर जाने का, हमारे थ्रू द लेंस हमारे सेंसर के पास जाने का उतना ही टाइम मिलता है। तो जब शटर स्पीड जल्दी से बंद होकर खुलता है तो देख सकते हो कि ये हमने 1/100 रखा हुआ है, तो ये पिक्चर देख सकते हैं कि कितनी अंडर लाइट आ रखी है। जैसे हमने इसको 1/50 रखा है तो ये थोड़ा सा ये पिक्चर ठीक लग रही है। इसको हमने 1/20 रखा है तो दोस्तों ये सकता है इसमें ये पिक्चर बिल्कुल कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक आया। और इसका 1/10 रखा है तो इसमें ब्राइटनेस देखते हो कि ये ओवर लाइट आ रखी है। तो दोस्तों शटर स्पीड जितना कम रहेगा तो उसी के हिसाब से क्या होता है कि शटर स्पीड मान लो हमने 1/10 रखा है तो जो शटर होगा वो उसी के हिसाब से 10 सेकंड के हिसाब से खुल के आराम से बंद होगा। तो जितनी देर तक शटर स्पीड खुला रहेगा उतनी ही लाइट अंदर आएगी और उतने ही हमारे पिक्चर में ब्राइटनेस आएगी। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि लो शटर स्पीड, तो लो शटर स्पीड जब आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा है। जब हम फास्ट शटर स्पीड रखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्चर अंडर एक्सपोज हो रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम जैसे देखते हैं कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, तो आइए इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं ये एक शटर स्पीड मूविंग सब्जेक्ट है, ये हम एक रोड की फोटो ले रखी है जिसका हमने 1/125 शटर स्पीड रखी है। तो ये पूरा इसमें ये हमने एक मूविंग सब्जेक्ट को कैसे कैप्चर कर लिया है। उसके बाद शटर स्पीड थोड़ा सा और कम करते हैं तो देख सकते हैं ये हल्का हल्का इसमें ब्लर आ रहा है। उसके बाद इसको कम करके हमने 1/4, तो देख सकते हो कि हमारी पिक्चर में कैसे ये ब्लर हो गया, ये कैसे ब्लर फोटो आ रही है। यहाँ पे सारा मोशन हिला हिला हो रखा हुआ है। और थोड़ा सा और कम करेंगे ये तो 1/2 आ रखा है, तो हमारे देखते हमारी पिक्चर बिल्कुल ही ये ब्लर हो गई है। तो दोस्तों ऐसी ये शटर स्पीड काम करता है। जैसे ही हमको रोड पे एक फास्ट मूविंग सब्जेक्ट की हमें पिक्चर लेनी होती तो हमें शटर स्पीड 1/100, 1/200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, तो आप इतना आप ऊपर रख सकते हैं। जब आपको स्लो मोशन में मोशन पिक्चर चाहिए तो आपको शटर स्पीड हमेशा लो रखनी होगी और उस टाइम पे आपको एक स्टैंड का भी सहारा लेना हो सकता है। तो दोस्तों एक पिक्चर ये दे सकते हो जिसमें कैसे एक वाटर की हमने ये फोटो ले रखी है, जिसमें दे सकते हो ये हमने जब ये हमारी जो फोटो है ये हमने स्टैंड का यूज करके ले रखा है। इसमें जो फोटो है ये देख सकते हैं कि हमने 1/4 सेकंड रखा था, तो ये कैसे कितना स्मूथ की पिक्चर आई है, ये झरना जो वाटर निकलता हुआ है। दूसरी तरफ दोस्तों इसका हमने 1/25 सेकंड रखा हुआ है, ये एक पिक्चर देख सकते हो। और ये तीसरी फोटो है जिसको 1/400 सेकंड हमने रख रखा है और चौथी फोटो है 1/640 सेकंड हमने रख रखा है। तो दोस्तों इसी प्रकार की जब हम कहीं जाते हैं टूर पे या तो हम कोई झरने की फोटो लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टैंड लगा के हमें जितना भी हम स्लो शटर स्पीड रखेंगे तो उतनी ही पानी का जो बिल्कुल स्मूथ पिक्चर आएगी, तो हमें देखने में कितना ये फोटो अच्छी लगेगी। दो शटर स्पीड क्या है ये हम समझ चुके हैं। एक एग्जांपल के लिए और अच्छे से आपको समझाते हैं। आइए जैसे देख सकते हैं कि शटर स्पीड का एक चार्ट है, सबसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्लो शटर स्पीड, ये फास्ट शटर स्पीड। तो यहाँ पे 1/4, 1/8, 1/15, 13, 16 ये है 1000 तक। शटर स्पीड जब स्लो होगी तो जैसे हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है ये हमेशा ब्लर हो जाएगा, ये शार्प नहीं आता। जब हमारा कोई सब्जेक्ट मूविंग कर रहा हो, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी पिक्चर लेते हैं, जैसे कि फुटबॉल प्लेयर है, गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है या कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, तो उसको जब हम शूट करने के लिए जो भी मूविंग या फिक्स सब्जेक्ट के लिए हम हमेशा अपना शटर स्पीड फास्ट रखेंगे। और जैसे हम स्लो शटर स्पीड रखते हैं तो हमारा का पिक्चर वो हमेशा ब्लर हो जाता है। तो दोस्तों जब हमारा कोई सब्जेक्ट हमेशा स्टिल हो तब हम स्टैंड की मदद से स्टैंड लगा के उसको शटर स्पीड कम करके इसकी फोटो हम लो लाइट में भी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी आप शटर स्पीड को अपने हिसाब से कंट्रोल करके क्रिएटिविटी फोटोज निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों ये हमारा अपर्चर के ऊपर हमारा वीडियो, इसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपर्चर क्या है, व्हाट इज अपर्चर, कैसे काम करता है, तो आप ये वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।